तू सोचता है एक पत्थर मुझे मिटा देगा? मैं वही अंधेरा हूँ जिससे रोशनी डरती है। तू अंधेरा नहीं, तू एक भूला हुआ पन्ना है और आज मैं तुझे हमेशा के लिए फाड़ने आया हूँ। आज तेरा लहू मेरे महल की नींव बनेगा और सूर्या मेरी चिरकाल की दासी। गांव का नाम था हरिपुर। एक शांत, सुंदर लेकिन हाल ही में परेशानियों से घिरा गांव। सुबह की पहली किरणें खेतों को चूम रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन अर्जुन के घर में सिर्फ खामोशी थी। माँ, सूरज निकल आया क्या? हाँ बेटा, सूरज तो रोज उगता है, पर हमारी किस्मत अभी भी बादलों में ही छुपी है। अर्जुन खामोशी से कुल्हाड़ी उठाता है। अर्जुन, आज तू जरा जल्दी लौट आया। सूर्या का जन्मदिन है ना, मैंने एक मुट्ठी चावल बचा के रखे हैं, उसी से खीर बनाने की सोच रही हूँ। माँ, तुम्हारी हर बात मेरे लिए पूजा जैसी है। मैं सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा और सूर्या को आज लकड़ी के खिलौने बनाकर दूंगा। भैया, क्या आज मेरे लिए गुड़िया के लिए नया झूला लाओगे? ना सिर्फ झूला, इस बार तेरी गुड़िया को पूरा घर बनाकर दूंगा। लेकिन तू मुझसे वादा कर, जब मैं लौटूं तू हंसती हुई मिले। पक्का? एक गरीब परिवार के पास दौलत नहीं होती, लेकिन उम्मीद जरूर होती है। अर्जुन की जिंदगी में भी सिर्फ 2 दौलत थी, माँ की ममता और बहन की मासूमियत। हर दिन जैसा ही दिन है, पर आज दिल कुछ भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों। जंगल के रास्ते पर अर्जुन और आगे बढ़ता है और तभी सामने से उसका दोस्त बिरजू आता है। अबे ओ अर्जुन, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने देर करने में। सच कहूं बिरजू, आज दिल भारी सा है, जैसे कुछ अजीब होने वाला है। अरे तू भी ना, अभी सूर्या की गुड़िया के सपने से जागा होगा, हर बार की तरह देर। नहीं यार, आज कुछ अलग लग रहा है। लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। दोनों साथ चलने लगते हैं। झाड़ियों के बीच से आवाजें आती हैं, पर कुछ नजर नहीं आता। अब तू डराने मत लग जा। वैसे भी तूने सुना क्या? क्या सुना? कल रात जंगल के बीच वाले हिस्से से सारे पेड़ गायब हो गए हैं, एक भी नहीं बचा। क्या? ये कैसे हो सकता है? पेड़ तो भागते नहीं ना। ना आग लगी, ना कोई आदमी वहां गया, लेकिन आज सुबह वो जगह बिल्कुल खाली मिली, जैसे किसी ने पूरा जंगल ही चुरा लिया हो। और तूने किसी को देखा? नहीं, लेकिन गांव के 2 लड़के जो शिकार पर गए थे कह रहे थे कि वहां एक नीली रोशनी दिखी थी। नीली रोशनी? हाँ, मैंने कई बार उस तरफ जाते वक्त एक चमकती चीज देखी है, पर सोचा शायद आंखों का धोखा हो। भाई, ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो छिपा हुआ है, और अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें उसी जगह जाना होगा जहां पेड़ गायब हुए हैं। चल फिर, आज सिर्फ लकड़ियां नहीं काटनी, सच्चाई को भी काटना है। दोनों अब उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां जंगल खामोश था, जहां न पत्ते हिलते थे न परिंदे चहचहाते थे, जैसे वहां वक्त भी डर कर ठहर गया हो। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता छा जाती है, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। बिरजू, तूने कभी सोचा है ये जो पेड़ खामोश खड़े होते हैं, कहीं ये हमें देख तो नहीं रहे? कभी कभी लगता है जैसे इनकी आंखें हैं और ये हमें पहचानते हैं। अर्जुन, तू तो आज पूरा कवि बन गया है। पेड़ देख रहे हैं, भूत सुन रहे हैं, और तुझे नीली रोशनी भी दिखती है। कहीं तू भांग तो नहीं पी आया? नहीं बिरजू, मजाक नहीं है ये। आज सुबह जब मैं घर से निकला, माँ का चेहरा बहुत उदास था और सूर्या, उसकी आंखों में अजीब डर था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे आखिरी बार देख रही हो। कुछ तो है इस जंगल में, कुछ बहुत बुरा। एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। दोनों चौंकते हैं। ठहर, सुन,
झाड़ियों में कुछ है, शायद कोई जानवर या फिर। अरे रुको, एक साथ चलें तो ज्यादा सही रहेगा ना, अकेले मत जा। तू यहीं रुका रह, मैं देखता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आवाज लगाऊंगा। बिरजू झाड़ियों की ओर बढ़ता है और थोड़ी देर में पेड़ों के पीछे अदृश्य हो जाता है। कुछ ही पलों के लिए अर्जुन अकेला रह गया। उसके चारों ओर न सन्नाटा था न शोर, बस एक अजीब भारीपन, जैसे जंगल सांस ले रहा हो और उसकी हर सांस में कोई छिपा खतरा हो। तभी पीछे से आवाज आती है, अर्जुन जल्दी आ इधर, देख कुछ मिला है। अर्जुन घबरा कर पीछे मुड़ता है। बिरजू, तू तो उधर गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और तेरी आवाज इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? बिरजू अब धीरे धीरे उसकी ओर आता है। उसके चलने का अंदाज भारी और धीमा है। उसके पैर जमीन पर रगड़ते हैं। मैं कहाँ गया था अर्जुन? मैं तो यहीं था, तेरे बिल्कुल पीछे। तू ही तो आगे चला गया था, तू भूल गया। अर्जुन की आंखें उसे घूरती हैं और उसके चेहरे पर हल्का नीला चमकता धुआं फैल रहा है। नहीं, तू बिरजू नहीं है। बिरजू की आंखें कभी ऐसी नहीं चमकती। बिरजू की मुस्कान इतनी खोखली नहीं लगती। तू कौन है? नाम से क्या फर्क पड़ता है अर्जुन? चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर हम यही होते हैं। जहाँ डर पलता है हम वहीं जन्म लेते हैं। तू चाहे जो हो, मेरे दोस्त की शक्ल में मत आ। बिरजू मेरा भाई है और उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन है तू? जवाब दे। बिरजू की परछाई अब पूरी तरह धुएं में बदल रही है, हवा में घुल रही है। तू जानना चाहता है अर्जुन? तो सुन, तेरा दोस्त अब गहरी नींद में है और तुझे बुलाया गया है। वो इंतजार कर रही है, वो जिसे सब भूल बैठे हैं। डर अब तेरा साया होगा। अर्जुन पीछे हटता है और पेड़ से टिक जाता है। सांसें तेज हो रही हैं। नकली बिरजू हवा में पूरी तरह घुल जाता है। रह जाती है सिर्फ वो गूंजती आवाज। अर्जुन अब जान गया था, ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं कटते थे, यहाँ इंसान की पहचान तक चुराई जा सकती थी। ये जंगल, ये अजीब नीली रोशनी, ये नकली बिरजू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये कोई बुरे वक्त की शुरुआत है? एक पत्थर से टकराकर अर्जुन गिर जाता है, हाथ छिल जाता है। तभी एक आवाज आती है, नरम लेकिन बूढ़ी। अगर दर्द महसूस कर सकता है तो सपना नहीं है बेटा, ये हकीकत है और ये जंगल अब तुझसे कुछ कहना चाहता है। अर्जुन चारों ओर देखता है। तभी सामने से एक सफेद रंग का बूढ़ा हिरन निकलता है। कौन हो तुम और बोल कैसे रहे हो? जानवर बोल नहीं सकते। जानवर नहीं बेटा, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैंने इस धरती को फूलते देखा है और जलते भी। मैंने पेड़ों को जन्म लेते देखा है और परछाइयों में घुलते भी। और आज तू है इस जंगल की आखिरी उम्मीद। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ, ना कोई योद्धा ना साधु। मुझसे क्या चाहता है ये जंगल? तुझ में वो बात है जो बहुतों में नहीं। नीयत साफ है और इरादा मजबूत। तू केवल लकड़ी नहीं काटता अर्जुन, तू अपनी मेहनत से अपनी बहन का सपना बुनता है। तू उस बिरादरी का है जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे ही लोग चुने जाते हैं अंधेरे से लड़ने के लिए। मुझे सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ये नकली परछाइयाँ, गायब होते पेड़, मेरे दोस्त बिरजू का गायब होना और अब तुम जैसे जानवर का बोलना, ये सब क्या है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? ये जंगल पहले फूलों से भरा रहता था बेटा। यहाँ जानवर और इंसान रहते थे, लेकिन सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक आया।
काले मन वाला, लालच से भरा हुआ। वो अमर होना चाहता था और इसके लिए उसने बलि देनी शुरू की, जानवरों की, पेड़ों की और अंत में इंसानों की भी। फिर उसे रोका नहीं किसी ने। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन कुछ साधुओं ने मिलकर उसकी आत्मा को एक जादुई पत्थर से बांध दिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा दिया। तांत्रिक की देह तो नष्ट हो गई, लेकिन आत्मा अभी भी जीवित है। वो चेहरों को बदल सकती है, दोस्त बनकर पास आ सकती है, और अब वो फिर से जाग चुकी है। मतलब आज जो कुछ हुआ, नकली बिरजू, नीली रोशनी, सब उसी का काम है। हाँ बेटा, और तुम्हारा दोस्त बिरजू अब खतरे में है। अगर उसे समय रहते नहीं बचाया गया तो वो भी पेड़ पर लटकती उन काली गुड़ियों में से एक बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बताओ क्या करना होगा, कैसे बचाऊं अपने दोस्त को और इस जंगल को। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पश्चिम की ओर एक गुफा है। वहीं छुपा है तांत्रिक की आत्मा का केंद्र, वो जादुई पत्थर। अगर तू उसे खोज ले तो तू इस आत्मा को रोक सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तेरे विश्वास की परीक्षा होगी और तेरे डर का सामना तुझे खुद करना होगा। मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना जाए। मैं अपनी बहन, अपने दोस्त और इस जंगल को बचा कर रहूंगा। अब अर्जुन डरेगा नहीं, सामना करेगा। बूढ़े हिरन की बातों ने अर्जुन के सामने एक नया संसार खोल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, काली छाया ने उसकी दुनिया पर हमला कर दिया था। गहरी रात अर्जुन जंगल से बाहर निकलता है और गांव की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में बेचैनी, हाथ में कुल्हाड़ी। अर्जुन जैसे ही गांव के अंदर आता है, वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठने लगता है। उसके पैर थम जाते हैं। एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो अर्जुन की माँ होती है। सूर्या मेरी बच्ची, कोई तो कुछ करो। वो कहाँ चली गई? मेरी आंखों के सामने कोई काली परछाई, और फिर वो नहीं दिखी। माँ, क्या हुआ? सूर्या कहाँ है? माँ देखो, मैं आ गया। सूर्या कहाँ है? बेटा, मैं तो बस 2 पल के लिए घर के अंदर गई थी। खीर उबाल रही थी, सोच रही थी उसे खिला दूं, पर जब बाहर आई तो सूर्या आंगन में नहीं थी और दरवाजे के पास एक काली गुड़िया लटक रही थी, खून से सनी हुई। अर्जुन की आंखें अब सिर्फ नम नहीं रहीं, अब वो जल रही थीं। हर उस बात की पुष्टि हो रही थी जो उसने बूढ़े हिरन से सुनी थी। अब बात सिर्फ जंगल की नहीं थी, अब बात उसकी बहन की जिंदगी की थी। गांव का एक बुजुर्ग पास आता है, दादा राम। अर्जुन, हम सब डर गए हैं। पहले जंगल के पेड़ गायब हुए, फिर वो परछाई दिखने लगी, अब सूर्या। बेटा, ऐसे लगता है जैसे गांव पर कोई अभिशाप आ गया है। नहीं, ये कोई आम साया नहीं है। ये वो तांत्रिक है जिसकी आत्मा को सबने भुला दिया, लेकिन वो अब जाग चुका है और इसने मेरी दुनिया छीन ली है। अब वो मरेगा और मैं खुद उसे खत्म करूंगा। अर्जुन अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा, अब वो एक योद्धा था, एक भाई था, जिसका मिशन अब केवल एक था, अपनी बहन को बचाना और उस अंधे तांत्रिक को खत्म करना। रात होने से पहले अर्जुन ने कुल्हाड़ी को कसकर थामा और एक बार फिर जंगल की तरफ मुड़ा। इस बार वापस लौटने की नहीं, बल्कि सब कुछ खत्म कर देने की कसम के साथ। सूर्या, बस एक बार तुझे फिर हंसते हुए देख लूं, फिर चाहे मैं वापस लौटूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन सिर झुकाकर जंगल में प्रवेश करता है, हाथ में कुल्हाड़ी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा दृढ़। अर्जुन बैठकर सांसें लेने की कोशिश करता है, तभी हल्की रोशनी दूर दिखाई देती है, वही नीली चमक जो उसने पहले देखी थी। फिर वही रोशनी, ये ही तो मेरा इशारा है।
बाबा ने कहा था ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा, शायद यही है वो इशारा। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल सावधानी भरी है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी भी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। तुमने मेरी बहन को देखा है? एक छोटी बच्ची, सूर्या, उसकी तलाश में हूं मैं। बहन? ओह, बहुत प्यारी बच्ची थी। क्यों छोड़ा उसे तूने? क्यों नहीं रखा उसे अपनी छाया में? अब वो मेरी छाया में है, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुझे वही मार डालूंगा, समझी? मारोगे? तू नहीं जानता ना अर्जुन, तू तो बस एक सांस है और मैं एक सदियों पुरानी छाया हूँ जिसे कोई रोशनी छू नहीं सकती। अर्जुन पीछे हटता है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन उसकी आंखें स्थिर हैं। डायन की परछाई अब हवा में घुल रही थी और जाते जाते वो एक और गुड़िया पेड़ पर लटका जाती है। गुड़िया जो हूबहू सूर्या की तरह दिखती है। नहीं नहीं, ये झूठ है। तू चाहे कितनी भी चालाक हो, पर सूर्या मेरी बहन है, वो सिर्फ मेरी है, और मैं उसे तेरे जैसे सायों के बीच से खींच लाऊंगा। कसम है मुझे उसकी हर सांस की। भैया मुझे बचा लो, बहुत अंधेरा है यहाँ, ठंड भी है, मैं डर गई हूँ भैया। सूर्या, मैं यहाँ हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भले मैं हड्डियां छोड़ दूं इस जंगल में, पर तुझे उस डायन से छीन कर ले जाऊंगा, ये अर्जुन की कसम है। कई बार लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और आत्मबल से जीती जाती हैं। अर्जुन की बहन सूर्या अब केवल उसका सपना नहीं, उसकी कस्में बन चुकी थी। अर्जुन और बूढ़ा हिरन वहां पहुंचे जहां छिपा था वो जादुई पत्थर, जो एक दिन तांत्रिक की आत्मा को कैद कर चुका था। यही है वो पत्थर अर्जुन, जिससे उस तांत्रिक की आत्मा को सालों पहले बंद किया गया था, पर अब वो फिर से जाग चुका है। अब उसे खत्म करने के लिए यही पत्थर उसका अंत बनेगा। अर्जुन पत्थर के करीब जाता है, हाथ से उसे छूता है। पत्थर हल्का नीला चमकने लगता है। तो यही है वो आखिरी हथियार, जिससे मैं सूर्या को वापस पा सकता हूँ। अचानक जमीन कांपती है, धुआं उठता है और तांत्रिक आत्मा प्रकट होती है। तू सोचता है एक पत्थर मुझे मिटा देगा? मैं वही अंधेरा हूँ जिससे रोशनी डरती है। तू अंधेरा नहीं, तू एक भूला हुआ पन्ना है, और आज मैं तुझे हमेशा के लिए फाड़ने आया हूँ। आज तेरा लहू मेरे महल की नींव बनेगा और सूर्या मेरी चिरकाल की दासी। अर्जुन पत्थर को अपने दिल के पास रखता है, आंखें बंद करता है। पत्थर चमकने लगता है। उस पत्थर को जगाने के लिए एक शुद्ध भावना चाहिए, वो भावना जो सिर्फ सच्चे प्रेम में होती है। ये मेरे डर नहीं, ये मेरे प्यार का हथियार है। आज तू जलेगा, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ उसकी बात मानता है जो अपनों के लिए खुद को मिटाने को तैयार हो। वो पत्थर अब कोई साधारण वस्तु नहीं रहा। उसमें अर्जुन के आंसू, उसकी बहन के लिए लड़ाई और उसकी माँ की उम्मीदें समा गई थीं। और अब वो पत्थर अग्नि की तरह जल रहा था। मर जा अर्जुन। अर्जुन पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ता है और हवा में घुमाकर तांत्रिक की छाती पर मारता है। नहीं, ये पत्थर नहीं, ये आग है। मुझे कोई नहीं जला सकता। नहीं नहीं। तांत्रिक राख में बदलता है और आसमान की ओर उठ जाता है। जंगल शांत हो जाता है। पीछे एक हल्की सी आवाज आती है, भैया। अर्जुन पलटता है। सूर्या सामने खड़ी है, जिंदा, डर से कांपती। तू ठीक है सूर्या, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। तेरा भैया हमेशा तेरे साथ है। जंगल अब फिर से हरा हो रहा था। पेड़ मुस्कुरा रहे थे और वो पत्थर जो कभी श्राप था, अब एक चुपचाप शांत हीरे की तरह
जमीन में गहराई में चला गया, क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो पत्थर भी आग बन जाता है।